खोदने के लिए गई। जो ही उसने वहां जाकर कुदान माही, जो ही से ही के बच्चे कुदान की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसके कुदान को शाहू के खून से सना देखकर उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हुआ था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेद करते हुए अपने घर आ गई। उधर जब सेही अपनी बुढ़काल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा। नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के साथों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल में के मुंह में समाये जाने से सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। उसके बाद वे अपने घर छोड़कर पैदल अपने किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने का कोई ध्यान न देकर जब उनमें कुछ भी शक्ति और सहन न करने की शक्ति नहीं रही तो वे चलते चलते पूर्णतः अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा के सागर उनको मृत्यु से बचाने के लिए अपने पापों का अंत किया और अवसर में आकाशवाणी की कि सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी की खदान खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था, जिसके कारण तुम्हें यह बच्चों का दुख देखना पड़ रहा है। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे, गौ माता अज्ञानता देवी और विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों को दया दिखाते हुए सौपन में किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान प्राप्त होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी बहुत आश्वस्त हुए और भगवती देवी का स्मरण करने लगे और घर पर चले गए। इसके पश्चात श्रद्धा भक्ति से उन्होंने न केवल अभी माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष परित्याग कर दिया। ऐसे करने से तत्पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी को 7 पुत्र वाले अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों का भोग प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद ही भली प्रकार निरीक्षण करने के बाद ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में किसी प्रकार प्राणी को की अहिंसा मत करो। गौ माता की सेवा करो, साथ साथ अहू माता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करना अवश्य संतान की सुख और साथ साथ संपत्ति को भी प्राप्त होता है। दूसरी ओर पढ़ के बाद गणेश की जोड़ा करा गया। अब जब आओगे गणेश की एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान की मिट्टी खोद रही थी। वही साहू माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेठ का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई एक अपनी कोख बंधवा दो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद वह जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाया, पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम शाही गौ की पूजा करो, सुहाई गौ माता की भलाई करो, तब तेरी कोख छोड़कर तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह सुबह प्रातः काल उठकर चुपचाप शाही गांव के नीचे साफ सफाई करती। गौ माता की आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है तो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, तब देखा कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि हे साहू माता, तुम्हारी भलाई है और उसने मेरी कोख वो तुम्हारी बहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो।
गौ माता कहने लगी, अच्छा अब तो गौ माता समुद्र पार भैली के पास उसके पास लेकर चली। रास्ते में बड़ी कड़ी धूप थी, सो वे दया दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। तो नहीं भाई, थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आए और हाँ वो कोई उसके पक्षी के बच्चे न मारे था तो उसने बचवा दिया, पक्षी छोड़ दो उसको। खून पड़ा देख कर साहूकार की बहू को के चोंच मारने लगा। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया, स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जो पड़ गई है। तू सुरही के कहने पर साहूकार की बहू से सिलाई से जुएं निकलवा दी। इस प्रकार स्याऊ माता प्रसन्न हो गई। तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरी तो एक ही बेटी है, बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी खाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख में तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरे कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर 7 अहुई माता 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हुए। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय सेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धो पूज कर लो, कहीं छोटी बच्चों को देखकर रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो बहुत मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही सेठानियाँ दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, तो मैंने कोख बंधवाई थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसकी कृपा हमारी सब पर बनी रहे। कहने वाले तथा सुनने वाले सब की दया हो।